अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले जी आपको हज का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े हमारी सारी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। जी तो अब जैसा कि अब ये अयाम स्टार्ट हो गए हैं, तो इन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, तकबीरात पढ़नी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द रखें। तो इन दिनों में जितनी इबादत हो सके नवाफिल पढ़ें, दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला हमें भी अगले साल अपने घर की हाज़िरी नसीब करे, अगले साल हम भी हज पे जाएं। और जी मैंने आलम दीन से सुना था कि इन दिनों में अगर ख़ास तौर पे बाप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगे ना, तो वो सीधी अर्श पे जाके लगती है। क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने इन दिनों में बहुत दुआएं क्योंकि मांगी माँ थी बाप और तो देखें हमेशा उनकी ही दुआएं अपनी औलाद कितनी के लिए दुआएं कबूल हुई मांगते हैं। हैं, लेकिन ये जो 8 9 10 ज़िलहज के दिन है ना, इन दिनों में ख़ास तौर पे अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगी, उनकी सेहत के लिए, उनकी कामयाबियों के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए। तो अल्लाह ताला हम सब कबूल के करे औलाद जी। को सेहत, तंदुरुस्ती और नेक तमन्नाएं उनके साथ है। अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे। जो कि बे औलाद है, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे, नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। तो ये दिन इतने अच्छे लगते हैं ना, आप यकीन करें। मैं ये नहीं कहती कि मेरी सिर्फ ख्वाहिश है, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि जैसे ही हज के दिन आते हैं ना, तो मेरे तो अजीब सी कैफियत हो जाती है जो कि मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। कि इतना दिल होता है ना कि उड़ के चली जाऊँ किसी तरह से ऐसे कि मुझे कोई अपने साथ ले जाए, अपने सामान में ले जाए। ऐसे बच्चों की तरह मेरी कैफियत हो जाती है। जब कोई हज पे जाता है, उनसे मिलने जाती हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी आंखों से बस आंसू आते हैं कि हमारी बारी कब आएगी, कब हम भी ये हज का फ़रीज़ा वो अंजाम देंगे। तो क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी ये हिम्मत वाला काम है, बहुत स्ट्रगल है इसमें। उम्र में भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन हज तो आपको पता है फिर ये बहुत बड़ा फ़रीज़ा है। और ये जितना जल्दी हो सके ये हमें चाहिए कि हम अपनी जवानी में कर लें, अब जैसे तंदुरुस्ती है उसी में कर लें। लेकिन अब क्या करें जी, क्या करें, इतनी महंगाई कर दी है, इतनी हर चीज़ पे हो गई है कि वो समझ ही नहीं आती कि किस तरह से ये काम होगा। लेकिन हाँ, जब मंजूरी होगी तो फिर मिनटों में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है, दिल से दुआ है, आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए और हमारी ये जो नेक ख्वाहिशात है ये पूरी हो जाएं। तो बस जी, ये मैंने आपके साथ अपने दिल की थोड़ी सी बातें शेयर की हैं। फिर जी बाकी काम स्टार्ट हो गए थे घर के। तो मैंने दोपहर को खाना बनाया था, आज फिर वही टिंडे बने हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। आप यकीन करें, इतने बच्चों को भी पसंद आते हैं, हालांकि बच्चे मेरे टिंडे खाते नहीं हैं। साथ ही ये रुमाल वगैरह थे जो कि हम तवा वगैरह साफ़ करते हैं, वो ऑयल से भरे पड़े थे, वो मैंने वॉश किए। फिर इसके बाद जी हम लोग आ गए ज़रा मार्केट, क्योंकि मेरी बेटी की फ्रेंड है, उसकी बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट देखना था। ये हमारे जना कॉलोनी में ना एक शॉप बनी है, तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम खैर आई हूँ। तो कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी लगी और प्राइस भी इनके बहुत ही रीज़नेबल थे। तो ये देखें ना, ये जो 3 पीस है एम्ब्रॉयडरी के बगैर, ये बहुत ही नॉर्मल है, मेरे ख्याल 2200-2300 का है या कि 2400-2500 की, इन्हीं रेंज में है। ये 3 पीस ना ऑल ओवर में है, प्रिंटेड में है, थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी भी हुई है। तो बहुत अच्छे लगे ना। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो आप विज़िट ज़रूर करें। ये जना कॉलोनी में बनी है शॉप न्यू। तो मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगी ना इनका ये चीज़ें। खैर हमने तो एक कुर्ता ही लेना था, सिर्फ एक कुर्ता लिया जो कि बेटी ने अपनी फ्रेंड को देना था। मैंने कहा सोचा मैं आपके साथ थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और ये कट पीस हैं जिनके मतलब छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट है। और इतना मैं कहती हूँ औरतें इकट्ठा कर रही थी जैसे कि फ्री का माल हो, ऐसे भर भर के बाजुओं पर उन्होंने रखे हुए थे। और ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ रेड वाला, ये वाला कुर्ता लिया है क्योंकि ये अब बेटी ने दे दिया कल, मुझे याद नहीं रहा वीडियो बनानी खोल के ना। तो बहुत अच्छा था। और ये वाला जो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए दे दिया, ये बहुत ही मुनासिब रेट में मिले हैं, बहुत मुनासिब। तो ये है जी बरखास कलेक्शन, बरखा स्टोर। तो ये जना कॉलोनी में है। तो फिर इसके साथ ही जी बस हमने शर्ट लेनी थी, वो लेके वापस आ गए। और वापसी पे बच्चे खाए पिए ना कुछ, ये तो हो नहीं सकता। फिर जिन्होंने यहाँ पे हमारे बिल्कुल ये गुलबर्ग थाने के बिल्कुल सामने बहरीनी शवारमा है, तो वहाँ से जी फिर हमने शवारमे पकड़े। कहते हैं कि जी वहाँ का बहुत अच्छा है। पहले इनका सेटअप जो था ना वो दूसरी साइड पे था, मतलब इसी रोड पे ना थोड़ा आगे जाके था। अब ये सेटअप इन्होंने न्यू बनाया, ये देखे बहरीनी शवारमा, और बहुत मज़े का होता है। और इनका बहुत टेस्ट भी, क्वालिटी इनकी, सफाई सुथराई बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त है। तो काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि रश बहुत होता है। तो बस यहाँ से हमने शवारमे पकड़े। तो बच्चों की तो फेवरेट चीज़ें होती हैं ना।
तो बस शौहर में लेके हम लोग घर आ गए। रात को जी देखें फिर आंधी आ गई, क्योंकि अब ऐसे ही डेली होता है 12-1 बजे के बाद आंधी आ जाती है, और जो सफाई सुथराई की होती है ना वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और जी इसके बाद ये जो वीडियो है ना ये मेरी पिछले वीक की है, तो बस मुझे याद ही नहीं रहा अपलोड करना, फिर उसके बीच बीच में और चीज़ें आ गई, मैंने वो अपलोड करती गई। ये जो है ना पिछले दिनों की है। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही थी। कस्टर्ड मैं इसी तरह बनाती हूँ, मतलब ये ब्रेड जो है ना मैं उसको देसी घी में ना थोड़ा सा उसको डाल के फ्राई करके, तो हल्का सा उसको ब्राउन करके ना, वो बड़ा मज़े का लगता है ना। उसको थोड़ा सा खस्ता सा कर लें अब ब्रेड को ना, तो वो जब कस्टर्ड वगैरह रेडी हो जाए फिर उसमें आप ये पीस डाल लें, तो बहुत ही मज़े का। खैर मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, तो आप भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। तो आज दावत है, और दावत किसकी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। यहाँ पे जी बन रहे हैं शामी कबाब, साथ बनाया जी पुलाव, और उसी के साथ बनेगा अचार गोश्त। क्योंकि पहले इरादा था कि अचार गोश्त बना लेते हैं, लेकिन फिर इसके साथ ही जी प्लान बन गया कि चले सिंपल वाइट वाले चावल बना लेते हैं, साथ शामी कबाब हो जाएंगे। साथ फिर मैंने सोचा मैं कस्टर्ड भी रेडी कर लेती हूँ। तो फटाफट से ये शाम का टाइम है, तो दोपहर को तो जैसे मैंने आपको बताया वो टिंडे, खैर वो तो मेरी कल की वीडियो है, सच मुझे याद आया, वो टिंडे तो मैंने कल बनाए थे। ये जो वीडियो ये पिछले वीक की है। दोपहर को उस दिन पता नहीं क्या बना था, तो ये दोबारा शाम को खाना बन रहा है। कई दफ़ा तो ये होता है गर्मी में कि 2-2 दफ़ा खाना बन जाता है, कई दफ़ा ये होता है कि एक दफ़ा भी नहीं खाया जाता। तो शामी कबाब इतने मज़े के बने थे ना, तो ये थे जी आलू और चिकन के, क्योंकि मैंने इसमें चिकन बहुत ज़्यादा डाला था, और इससे इतना मज़े का बना था ना ये, बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बने थे। तो चिकन ज़्यादा हो ना, अगर आप दाल के बनाएं या आप आलू के बनाएं, उसमें थोड़ा सा चिकन ज़्यादा हो, और वो फिर ही उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जी चावल भी हमारे रेडी हो गए थे, और शामी कबाब मैं फ्राई करी थी। साथ साथ मैंने सोचा मैं एक ट्राई कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना भूख भी लग गई थी, और ये देख के ना मुँह में पानी भी आ रहा था। साथ रायता भी बना लिया था बेटी ने। रायते में जी धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और एक लहसुन का जवा ज़रूर डाला करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चावल देखें वाइट वाले सिंपल से हैं और बहुत मज़े के। चावल जब मैं बनाती हूँ ना वाइट, तो उसमें थोड़ा सा मैं चिकन क्यूब ज़रूर डालती हूँ, तो आप वो भी डाला करें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है ना। तो उससे मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है ना चिकन क्यूब का। ये देखें जी अचार गोश्त हमारा रेडी हो गया, बस ऐसी ग्रेवी से रखी है। अभी इसके ऊपर धनिया वगैरह जाएगा, तो वो मैं अभी बाद में डालूँगी। मैंने सोचा जब इसको दोबारा हम लोग गर्म करेंगे ना, फिर इसके ऊपर धनिया डालूँगी। तो ये इसकी आप शक्ल चेक करें, और टेस्ट बहुत अच्छा था। तो ये खाना जी बन रहा है जी, मेरी बेटी आई हुई थी पिछले वीक, जब वो क्लास वगैरह लेने आई थी, फिर जब उसने जाना होता है ना, ये तब का खाना है, तो ये दावत उसके लिए है। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा मैं तो खुद चेक करूँ ना कैसी बनी है शामी, तो बस मैंने थोड़ा सा रायता डाला, और इतनी मज़े की शामी, और रायता तो बहुत ही मज़े का ना पुदीने वाला था। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शामी चेक की, फिर साथ साथ बाकी खाना भी रेडी हो गया, वो सबको दूँगी। तो आप बताएं जी, आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली है? किस किस ने शॉपिंग कर ली है? किस किस की रह गई है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को तो इस ईद पे हो या छोटी ईद हो, बच्चों को कपड़ों का होता है कि 3 दिन हमारे ना कपड़े न्यू से न्यू होने चाहिए। और हम बड़ों को तो जानवर की फ़िक्र होती है जी, कुर्बानी के लिए जानवर देखना है, देखने जाना है। तो आजकल मंडियों में बहुत अच्छे अच्छे जानवर दिखा रहे हैं। अभी तो खैर हम टीवी पे देख रहे हैं। तो ये है जी हमारा आज का डिनर। तो अचार गोश्त है, साथ चावल है, साथ शामी कबाब है, साथ रायता है, और ये दावत है जी मेरी बेटी के लिए मैंने खाना बनाया था, क्योंकि उसने वापस जाना था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, न्यू है सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।